हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन से स्पोर्ट्स हैं और उनकी क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ठीक है। सो गाइस, हमारा पहला स्पोर्ट है बैडमिंटन, जिसमें टर्मिनोलॉजीज़ ये हैं जैसे कि ड्यूस, अ स्कोर ऑफ 40 पॉइंट्स टू ईच प्लेयर इन अ गेम। इसका मतलब है जब दोनों प्लेयर्स के 40-40 स्कोर हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं ड्यूस। नेक्स्ट हमारा टर्म है डबल फॉल्ट, एन इंस्टांस ऑफ 2 consecutive फॉल्ट्स इन सर्विंग काउंटिंग एज अ पॉइंट अगेंस्ट द सर्वर। इसमें ये कहना चाह रहा है कि डबल फॉल्ट तब कहा जाता है जब एक सर्वर सर्व कर रहा है और लगातार ही उसने 2 बार सर्व करते वक्त फाउल कर दिया। तो ये जो 2 बार उसने लगातार गलती की है, इससे सामने वाली टीम को, सामने वाले प्लेयर को पॉइंट मिल जाता है। तो इसे हम कहते हैं डबल फाउल्ट। नेक्स्ट इज ड्रॉप, अ बॉल और शटल कॉक सो सॉफ्टली हिट दैट इट फॉल्स टू द प्लेइंग सरफेस जस्ट आफ्टर क्लियरिंग द नेट। इस टर्म का मतलब ये है जब हमने शटल कॉक को सॉफ्टली हिट किया और वो जाके गिर जाती है प्लेइंग सरफेस में, लेकिन नेट को पार करने के बाद, तो उसको कहते हैं ड्रॉप। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टर्म इज लेट। अ लेट इज कॉल्ड बाय द अंपायर टू स्टॉप द गेम प्ले। देयर आर सेवरल रीजन टू डू सो। सर्वर सर्व्स बिफोर द रिसीवर इज रेडी। शटल इज स्टक टू द नेट ऑन इट्स लूप ड्यू टू इट्स फेदर्स। इस टर्म का मतलब ये है कि ये जो लेट है ये अंपायर बोलता है, और ये कब बोलता है, जब उसको स्टॉप करना होता है गेम को। और इसके कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि सर्वर सर्व्स बिफोर द रिसीवर इज़ रेडी, कि सर्वर ने सर्व कर लिया जबकि रिसीवर रेडी ही नहीं था। जो सेकंड प्लेयर है जो शटल को रिसीव करने वाला है वो रेडी ही नहीं था और सर्वर ने पहले ही सर्व कर दिया। सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है कि शटल जो है वो अटक गई है, स्टक हो गई है लूप, ऑन इट्स लूप, उसके लूप पे, और क्योंकि उसके फेदर्स जो हैं वो उसमें अटक गए हैं। जब अपन ने सर्व किया तो वो उसमें अटक गए हैं, तो इसकी वजह से भी अंपायर जो है वो लेट बोल देता है, जिससे गेम को स्टॉप करता है वो। ओके। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज लव ऑल, द ज़ीरो स्कोर फ्रॉम विच ऑल कंपेटिटर्स बिगिन गेम्स एंड मैचेस। दिस इज टर्म्ड एज लव ऑल। लव ऑल वो स्कोर होता है जिससे सारे कंपेटिटर्स अपने गेम को या मैच को शुरू करते हैं। इसको अपन कह सकते हैं कि जब 0 स्कोर होता है तब जब गेम शुरू होता है तो उसको लव ऑल कहते हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्मैश। दिस स्मैश इज अ शॉट हिट विथ पावर एंड स्पीड डाउनवर्ड टू योर ओपोनेंट्स कोर्ट। इसका मतलब ये है कि स्मैश वो एक शॉट का नाम है जिसमें एक जो ओपोनेंट है वो फुल पावर से डाउनवर्ड नीचे की तरफ शॉट करता है ओपोनेंट के कोर्ट के अंदर। ओके। तो ये था हमारा पहला स्पॉट। अब हमारा नेक्स्ट स्पॉट है बास्केटबॉल। इसका फर्स्ट टर्म है बास्केट। अ बास्केट इज ऑल्सो द नेम गिवन टू द स्कोर अवॉर्डेड फॉर पुटिंग द बॉल थ्रू द हुप वर्थ 2 पॉइंट्स ऑन मोस्ट शॉट्स। इस टर्म का मतलब है कि बास्केट वो नाम दिया गया है, स्कोर जो कि दिया गया है उसको, कि जब भी एक बॉल जब हुप में से, उस नेट में से जब निकलती है, बास्केटबॉल की नेट में से, तब उस बास्केट में से जब वो बॉल निकलता है हुप में से, जब हम शॉट मारते हैं तो उसको बास्केट कहा जाता है, जिसकी वजह से मोस्टली मारने वाले को, शॉट मारने वाले को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो बास्केट का मतलब वो नाम दिया गया है स्कोर अवॉर्डेड के लिए। ओके। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉकिंग, an illegal move by a defender to impede the ball handler by making contact। इस टर्म का मतलब ये है कि एक जो डिफेंडर है जो कि रोक रहा है, वो जिसके हाथ में बॉल है, बॉल हैंडलर जिसके हाथ में बॉल है, उसको डिफेंडर रोक रहा है उससे कांटेक्ट में आके, ताकि वो गोल ना कर सके, वो बास्केट ना कर सके। ओके। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज फ्री थ्रो। Free throw or foul shots are unopposed attempts to score points by shooting from behind the free throw line.
इस टर्म का मतलब ये है कि फ्री थ्रो या फॉल शॉट तब दिया जाता है जब सामने वाली टीम पेनल्टी कर दे और उसका फ़ायदा दूसरी टीम को मिलता है। तो ये फ़ायदा कैसे मिलता है कि उसको स्कोर करने का मौका मिलता है, वो भी एक फ्री थ्रो लाइन के पीछे से शॉट करने पे। तो इसको बोलते हैं फ्री थ्रो। नेक्स्ट इज़ हेल्ड बॉल, अ सिचुएशन इन बास्केटबॉल इन विच टू ओपोनेंट्स हैव देयर हैंड्स ऑन द बॉल एट द सेम टाइम सो दैट नीदर कैन गेन कंट्रोल विथआउट अनड्यू रफनेस एंड विथ रिजल्ट इन अ जंप बॉल। इसमें ये कहना चाह रहा है कि ऐसी सिचुएशन होती है बास्केटबॉल के अंदर, गेम के अंदर, जब दोनों ही ओपोनेंट्स एक साथ हाथ आगे रखे हुए होते हैं बॉल के ऊपर, ताकि किसी को भी इसका फ़ायदा उठाने का मौका ना मिले, किसी एक को। दोनों ही ना फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन कैसे? अपनी रफनेस या अपने पावर को दिखा के, जंप करके बॉल को, जब उछाला जाता है टॉस करने के लिए बॉल को, तो वो जंप करके उसको मार सके शॉट को। So our next point is holding. This is when personal contact is made with an opponent to slow their movement. इस टर्म का मतलब ये है कि ये एक पर्सनल कांटेक्ट होता है होल्डिंग, जिसमें एक ओपोनेंट चाहता है कि वो स्लो डाउन कर दे दूसरे ओपोनेंट के मूवमेंट को, तो इसे होल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज जंप बॉल। टू ओपोजिंग प्लेयर्स अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल ऑफ द बॉल आफ्टर एन ऑफिशियल टॉसेस इनटू द एयर बिटवीन दैम। जंप बॉल का टर्म का मतलब ये है कि जब रेफरी जब बॉल को टॉस करता है, तब जो ओपोनेंट्स होते हैं दोनों, वो जंप करते हैं एयर में, फिर वो बॉल को अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल अपनी तरफ लेते हैं बॉल का, ताकि वो आगे गेम में प्रोसीड कर सकें। ओके, सो आवर नेक्स्ट गेम इज़ टेबल टेनिस। इसके जो टर्म्स हैं वो हैं ड्यूस, ड्रॉप, लेट, स्मैश। ड्यूस, ड्रॉप, लेट और स्मैश जो है हम पहले ही ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसका नेक्स्ट टर्म है स्पिन। स्पिन इज़ वॉट अलाउज प्लेयर्स टू हिट अ टेबल टेनिस बॉल हार्ड व्हेन द बॉल इज़ लो और बिलो द नेट बट स्टिल लैंड इट ऑन द टेबल। इस टर्म का मतलब ये है कि जब बॉल बिलो होती है नेट के, नीचे होती है नेट के, तब जो ये स्पिन टर्म है वो अलाउ करती है प्लेयर्स को कि वो बॉल को हार्डली हिट करे, ताकि बॉल लैंड भी कर जाए टेबल पे, लेकिन जो सामने वाला ओपोनेंट प्लेयर है वो उसको प्रॉपरली हिट ना कर सके। हमारा नेक्स्ट गेम है टेनिस। टेनिस के जो टर्म्स हैं वो है ड्यूस, डबल फॉल्ट, लेट, स्मैश। हम ड्यूस, डबल फॉल्ट, लेट और स्मैश को पहले ही पढ़ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट इसी का ही टर्म है बैक हैंड स्ट्रोक, अ टेनिस शॉट इन विच वन स्विंग द रैकेट अराउंड वंस बॉडी विद द बैक ऑफ द हैंड प्रिसीडिंग द पाम। इस टर्म का मतलब ये है कि जब ये टेनिस का वो शॉट है जिसमें प्लेयर अपने हैंड को पीछे की तरफ लेके जाता है और अपने पाम को स्विंग करता है शॉट मारने के लिए, इसलिए इसको बैक हैंड स्ट्रोक बोला जाता है। ये पीछे से मारा जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट टर्म है ग्राउंड स्ट्रोक। ग्राउंड स्ट्रोक इन टेनिस इज़ अ फोर हैंड और बैक हैंड शॉट दैट इज़ एग्जीक्यूटेड आफ्टर द बॉल बाउंसेस वंस ऑन द कोर्ट। इस टर्म का मतलब ये है कि ग्राउंड स्ट्रोक टेनिस के अंदर वो फॉरहैंड या फिर बैकहैंड शॉट है जिसमें बॉल जब पहले बाउंस हो जाती है कोर्ट में एक बार, उसके बाद इस शॉट को मारा जाता है नीचे से, तो इस शॉट को ग्राउंड स्ट्रोक बोला जाता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्पॉट है वॉलीबॉल। फर्स्ट टर्म है इसकी ब्लॉकिंग। Blocking is a skill in volleyball used to prevent the opponent from a successful attack hit. ब्लॉकिंग वो टर्म है वॉलीबॉल की, या ब्लॉकिंग वो स्किल है वॉलीबॉल की जिससे हम ओपोनेंट को रोक सकते हैं एक सक्सेसफुल हिट देने से। हम एक सक्सेसफुल हिट देने से ओपोनेंट को रोक सकते हैं ब्लॉकिंग करके। इसका नेक्स्ट वर्ड है हीव, टू रेज अप और लिफ्ट टू थ्रो। हीव टर्म का ये मतलब है जब हम बॉल को थ्रो करने के लिए रेज अप होते हैं या फिर लिफ्ट अप होते हैं, उसे हम कहते हैं हीव। नेक्स्ट टर्म इज सर्विस। अ सर्व इज़ यूज्ड टू पुट द बॉल इनटू प्ले टू स्टार्ट द वॉली।
इस टर्म का मतलब ये है कि वॉली गेम को स्टार्ट करने के लिए जब हम एक बॉल को सर्व करते हैं, स्टार्ट करने के लिए सर्व करते हैं, उसको बोलते हैं सर्विस। नेक्स्ट टर्म है वॉली। वॉलिंग इज द मोशन ऑफ पासिंग अ बॉल बैक एंड फोर्थ ओवर अ नेट। बॉल को नेट के आगे और पीछे पास करने के मोशन को वॉलिंग कहते हैं। सो आवर नेक्स्ट स्पॉट इज चेस। सो चेस की टर्म्स हैं किंग, क्वीन, बिशॉप, नाइट, पॉन, रूक। सो आप गिवन पिक्चर में देख सकते हैं कि किंग कौन सा वो होता है, क्वीन क्या है, बिशॉप क्या है, नाइट क्या है, रूक क्या है और पॉन क्या है। सो नेक्स्ट टर्म इज चेकमेट। Checkmate is a game position in chess in which a player's king is in check and there is no way to remove the threat. The person who do checkmate will win the game. So इस टर्म का मतलब ये है कि चेकमेट वो गेम पोजीशन है, वो पोजीशन है गेम के अंदर जिसमें प्लेयर का जो किंग है वो फंस जाता है, चेक हो जाता है, थ्रेटन हो जाते हैं और उसके पास अब कोई तरीका नहीं है जिससे वो इस थ्रेट से बच सके। जब ये चेकमेट जो ये पर्सन बोलता है वो पर्सन जीत जाता है गेम को और उसको पॉइंट मिल जाता है। Our next word is gambit. A gambit is a chess opening in which a player sacrifices material, usually a pawn, with the hope of achieving a result advantageous position. इस पॉइंट का मतलब ये है कि गैम्बिट वो चेस ओपनिंग के टाइम पे हम जब सेक्रीफाइस करते हैं अपने एक जो सिपाही होते हैं, हम उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं स्टार्टिंग में ताकि हम आगे आने वाले गेम में उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और ऐसी पोजीशन में आ जाए, उनको पहले सेक्रीफाइस कर देते हैं। इस पॉइंट को हम गैम्बिट कहते हैं चेस के अंदर। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज स्टेलमेट। स्टेलमेट इज़ अ सिचुएशन इन द गेम ऑफ चेस वेयर द प्लेयर whose turn it is to move is not in check but has no legal move. इस टर्म का मतलब ये है कि स्टेलमेंट वो सिचुएशन है जिसमें गेम के अंदर जिस प्लेयर की बारी है चलाने की वो चेक में तो नहीं आया, वो खतरे में तो नहीं आया, लेकिन उसके पास कोई लीगल मूव ही नहीं है, मतलब उसके पास कुछ मूव करने के लिए है ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे इसको स्टेलमेंट कहते हैं जिसपे दोनों ही जो टीम है वो जीत जाती है, ड्रॉ हो जाता है। इसको स्टेलमेट बोलते हैं चेस की भाषा में। सो गाइस, आप बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी ये वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू फॉलो आवर पेज। थैंक यू।